प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक और दिन के लिए, एक और सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिखाई है। मैं एक अद्भुत संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और ये ऐसा संदेश है जो शायद ही आपने सुना हो। अगर सुना है तो दोबारा सुनिए, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये संदेश जो है परमेश्वर की उस महानता को दर्शाता है जो परमेश्वर मेरे और आपके साथ यानी कि अपने बच्चों के साथ करता है। परमेश्वर बहुत महान है। बाइबल में हम परमेश्वर के बहुत सारे रूप देखते हैं। वो चरवाहा बन जाता है, वो चंगाई देने वाला डॉक्टर बन जाता है, और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास व्हाट्सएप पर ऐसे आते भी हैं कि प्रभु क्या नहीं है हमारे लिए। लेकिन आज मैं कुछ खास रूप परमेश्वर के आपको दिखाना चाहता हूँ बाइबल से कि वो क्या नहीं कर सकता हमारे लिए और वो क्या नहीं करता। हम इन दिनों अंतिम दौर में गुजर रहे हैं और ये आखिरी समय है इस संसार का। बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह भी हमें नजर आ रहे हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंतिम दिनों में भरमाने वाले आएंगे, अंतिम दिनों में झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। अभी कुछ दिनों की बात है कि मेरे पास फ़ोन आया था किसी लेडीज़ का, और उन्होंने बताया कि परमेश्वर माता है। तो आज उसी बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि परमेश्वर माता नहीं है। ये आपकी अलग थ्योरी है, ये आपकी अलग डॉक्ट्रिन है। लेकिन परमेश्वर कुछ समय के लिए हमारे लिए माता बन जाता है। वो आज मैं आपको बताऊंगा और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं वो भी इस बात को जानें। हाँ, आपसे मैं गुजारिश ज़रूर करूँगा, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है और जो वचन परमेश्वर मुझे देता है उससे आप क्या सीख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो एक और मेरा चैनल है जिसका नाम है जीसस माय लाइफ। आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे क्लिक कीजिए और उसे भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ में हम उसमें एक प्रतियोगिता शुरू करने वाले हैं बाइबल क्विज के नाम से। तो बने रहिएगा मेरे साथ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। एक छोटी सी प्रार्थना के बाद आज के वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई करते हैं क्योंकि प्रभु तू इस योग्य है। आज के वचन को शेयर करने प्रभु मेरी मदद सहायता करना। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग इस समय इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर प्रभु मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को मैं शुरू करना चाहता हूँ और बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। और सबसे पहले हम देखेंगे इस बात को कि किस प्रकार से भरमाने वाले इस संसार में निकल पड़े हैं। बहुत से लोग हैं जो आपके पास कॉल करेंगे या झुंड के झुंड आपके घर में आ जाएंगे और आपको आपके विश्वास से भटकाने का पूरा प्रयास करेंगे। और वचन में लिखा भी है कि वो विश्वासियों को भी भरमा देंगे क्योंकि ऐसे उनके पास डॉक्ट्रिन है, ऐसी बातें हैं जिससे वो क्या कर देते हैं, दिमाग को हिप्नोटाइज कर देते हैं और फिर मनुष्य सकपका जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है, हाँ यार ये बात सही है, इन्होंने सही कहा। इस तरह से क्या हो जाता है, हम अपने विश्वास से भटक जाते हैं। लेकिन इन सारी बातों से हटकर बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को खुद ध्यान से पढ़ें
प्रतिदिन पढ़ें, प्रतिदिन बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। और जब हम उसे पढ़ेंगे तो पढ़ने से पहले हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि ये जो पवित्र पृष्ठ हैं जिनमें परमेश्वर के सुंदर वचन लिखे हुए हैं, इनको समझने में परमेश्वर हमारी मदद करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत ही हमारे पास सुंदर चीज़ परमेश्वर ने दी है और वो है परमेश्वर का वचन। तो आज मैं परमेश्वर के कुछ ऐसे रूप आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण हैं हर मनुष्य के लिए, उनके लिए जिनके पिता नहीं है घर में, जिनकी माता नहीं है, जो विधवाएं हैं, जिनके कोई भाई नहीं है और जिनका कोई दोस्त नहीं है। ये 5 रूप है जो मैं प्रभु के आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो हमारा पिता है, क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम उसे हे पिता कहकर, हे अब्बा कहकर उससे हम प्रार्थना करते हैं। ये तो कॉमन बात है, क्योंकि वचन में लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद में कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो वो अधिकार तो हमें है ही। इसके अलग 4 बातें और हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। वो है परमेश्वर हमारे लिए माता बन जाता है। वो माता है नहीं, इस बात से आप समझ लीजिए इस बात को कि वो माता है नहीं। भरमाने वाले बहुत आएंगे आपके पास, परमेश्वर माता करके एक मिनिस्ट्री चल रही है, उसके भरमाने में ना आइए आप। परमेश्वर थोड़े समय के लिए हमारे लिए माता बन जाता है और परमेश्वर हमारा भाई भी बन जाता है, वो हमारा दोस्त भी बन जाता है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर पिता के विषय में कि परमेश्वर किस रूप से हमारे लिए पिता बनकर हमारे सम्मुख खड़ा हो जाता है। हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों की पुस्तक है और उसका 6 अध्याय और उसका 17 और 18 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगी। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो ऐसे लोगों के बीच में से निकलने की आज्ञा परमेश्वर का वचन देता है और वो कहता है कि मैं हूं तुम्हारा पिता, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। ये बात बार बार बाइबल में बहुत जगह लिखी गई है और हम जानते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम हे अब्बा और हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 12 पद में भी लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसे हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ समय के लिए माता भी बन जाता है। आइए देखते हैं वो एक माँ बनकर हमारी किस तरह से देखभाल करता है। यशायाह नबी की पुस्तक है और उसका 66 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है। देखिए क्या लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक 66 अध्याय उसका 13 पद। यहाँ लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुझे शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। यरूशलेम का मतलब है घर, घर में ही हमें शांति मिलेगी। लिखा है कि जिस प्रकार से माता, एक माँ अपने बच्चों को शांति देती है, सांत्वना देती है, बच्चों के सर पर हाथ फेरती है, पुचकारती है उन्हें, कहती है कि बेटा चिंता मत कर, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। और परमेश्वर हमें अद्भुत शांति देता है, वो शांति जो समझ से बिल्कुल परे है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी चीज़ है, जब विधवा जो स्त्रियां होती हैं उनके पास पति नहीं होता, वो अपने आप को असहाय महसूस करती हैं। वो सोचती है कि अब तो हमारा संसार में कुछ रहा ही नहीं, अब हम अनाथ हो गई हैं, मैं अकेली हो गई हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं कैसे अब जीवन को गुजारूंगी। उनके लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है, उन्हें क्या देता है, सांत्वना देता है। आइए उस वचन को भी हम देखेंगे। वो वचन है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय 54 4 और 5 आयत। यशायाह नबी की पुस्तक 54 अध्याय 4 और 5 आयत। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ लिखा है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी। मतलब
अंधेरा या कालापन नहीं होगा। लिखा तुझ पर स्याही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। लिखा तेरा कर्ता यानी कि तेरा बनाने वाला तेरा पति है। पति का मतलब होता है रक्षक। तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। परमेश्वर पति बनकर विधवाओं के साथ रहता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, उनके सरों पर हाथ रखकर कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही सुंदर बातें हैं ये जो परमेश्वर के वचन में लिखी हैं। वो हमारा पिता बन जाता है, वो हमारी माता बन जाता है, वो विधवाओं का पति बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो प्रभु हमारे लिए किस रीति से बड़ा भाई बनकर हमारी अगुवाई करता है। हम देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 29 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो हमारा भाई भी बन जाता है, पिता बन जाता है, माता बन जाता है और पति भी बनकर वो हमारे सम्मुख खड़ा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत ही सुंदर वचन है। क्या लिखा है? रोमियो 8 अध्याय 29 पद दोबारा से पढ़ रहा हूँ। लिखा है, क्योंकि उसने पहले से ही जान लिया कि उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा भाई है। लेकिन अंत में जो एक पॉइंट मैं आपको देने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो है मित्र। उसको मैंने पहले पढ़कर बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको खुलासा करूंगा। यह है यूहन्ना की पत्री 15 अध्याय और उसका 15 ही पद। यहाँ पर लिखा है कि अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। दास मतलब नौकर, है ना। वो नहीं जानता कि क्या करता उसका स्वामी, क्या है उसके मन में या क्या उसके प्रोग्राम है, कुछ नहीं जानता। और आगे लिखा, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी हैं वो सब तुम्हें बता दी हैं। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, दोस्त कहा है, सखा कहा है, फ्रेंड कहा है। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना मित्र बना दिया। दोस्तों, मित्र एक ऐसा रिश्ता है जो हम अपने माँ बाप से नहीं कह सकते, जो हम अपने भाई बहनों से नहीं कह सकते, जो हम किसी रिश्तेदार से नहीं कह सकते। वो सारी बातें हम अपने दोस्त से कहते हैं, हम अपने मित्र से कहते हैं। और मित्र का रिश्ता ऐसा है कि जब हम निराश होते हैं, जब हम उदास होते हैं, जब हम चिंता में होते हैं, वो हमारे कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मुझे बता क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है कि मैं उसका हल निकाल सकूं। और जब मित्र अपने मित्र को अपने हृदय की बातें बताता है तो बहुत सारी समस्याओं का हल मित्र आपस में निकाल लेते हैं। तो हमारा एक ही मित्र है और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारी समस्याओं का हल निकालता है, जो हमारे दुखों को दूर कर देता है, जो हमारे कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ढाढ़स बांध, मैं हूँ, डर मत। प्रेज द लॉर्ड। इतने अच्छे तरीके से परमेश्वर ने हमको संभाल के रखा है। जब कोई विधवा होती है वो उसका पति बन जाता है, जिसके पास पिता नहीं है वो उसका पिता बन जाता है, जिसके पास माता नहीं है वो माता बनकर खड़ा हो जाता है, जिसके पास भाई नहीं है वो भाई बनकर उसको सांत्वना देता है, और जो अपने आप को संसार में अकेला समझता है उसके लिए वो मित्र बनकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि चिंता मत कर, मैं हूँ, ढाढ़स बांध, डर मत। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद दें ऐसे परमेश्वर को जिसने हर रूप में आकर हमारी संगति की, हमारे साथ संगति की है, हमें ढाढ़स बंधाया है, हमें सांत्वना दी है। ऐसे परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। ये संदेश आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि वो कौन सा रूप है जिस रूप में परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। कौन सा रूप है? इन पांचों में से कौन सा रूप है जिस रूप में परमेश्वर आपसे बातचीत करता है? आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और मैं गुजारिश करता हूँ कि
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। एक और नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।